सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ हम करने जा रहे हैं। बच्चों, पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ जो है कामतानाथ लेखक के द्वारा लिखी गई एक कहानी है। सबसे पहले इस कहानी के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, परिचित करवा देते हैं। लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि मशीनी युग आने के कारण, क्योंकि आजकल हर काम है जो वो मशीनों से होने लग गए हैं, मशीनी युग आने के कारण कितने सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं। ये कहानी बिल्कुल इसी आधार पर है। इसमें भी बदलू जो है एक मनिहार होता है। मनिहार का मतलब आप समझते हो, चूड़ियाँ बनाने वाला होता है। पहले वो लाख की चूड़ियाँ बनाता है, लेकिन समय बदलने के साथ साथ उसका जो ये काम है वो बंद हो जाता है और कांच की चूड़ियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसी आधार पर बच्चों ये आपकी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ये बात कौन कह रहा है? लेखक हैं जो कामतानाथ जी, वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव का मतलब होता है शौक़, यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। मन मोहना मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है हमारा कि लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहा करता था? तो इसका उत्तर क्या बनेगा? क्योंकि वहाँ के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहा करते थे, तो उनके साथ ही लेखक भी उसको बदलू काका कहा करता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का अर्थ होता है आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी दहकती रहती थी, जिसमें लाख पिघलाया करता था। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाख होता क्या है। लाख एक लाल रंग का पदार्थ होता है, जिससे बारीक बारीक तीलियां बनाई जाती थी। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न रूप की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी। मुंगेरियाँ का मतलब क्या होता है? लकड़ी का एक गुटखा होता है, गोल गुटखा, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग भरता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिया मतलब होता है, जैसे कि हमारी जो चारपाई होती है उसका छोटा रूप होता है, उसको मचिया बोलते हैं। उस पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में मतलब बराबर में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर
बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता था। लेखक को लला कहकर कौन पुकारता था? बदलू पुकारता था। और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। क्योंकि जो वो एक बेलन होता था, मुंगेरी जो होती थी, उसके ऊपर वो लाल रंग की चूड़ियों को चढ़ा देता था और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता था, इसलिए वह उसको बार बार देखता रहता था। बदलू मनिहार था। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि मनिहार कौन होता है? चूड़ियाँ बेचने वाला होता है। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब पूर्वजों से चला आ रहा पेशा। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत मतलब लागत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था, क्योंकि उस समय कोई भी सामान जो होता था वो पैसों में, रुपयों में नहीं मिलता था। उस समय एक वस्तु विनिमय का तरीका होता था, अभी आगे इसका जिक्र आएगा। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का अर्थ क्या होता है कि किसी भी वस्तु को पैसों में न खरीद करके उस एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, यानी कि वस्तु का आपस में बदलना, वस्तु विनिमय कहलाता है। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, यानी कि उसको थोड़ा बहुत अनाज दे देते थे और उससे वहाँ से चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर वह ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग गए एक प्रकार का ये मुहावरा है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना अधिक बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को बहुत सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते 100 अलग। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये कहानी जो आज यहीं तक पढ़ेंगे हम, तो जितनी आपने ये कहानी पढ़ी है, इसके आधार पर इसके इंटरनल क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लोगे। धन्यवाद।